तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है टाइम टेबल से रिलेटेड, जो कि हम लोग लेके चलते हैं क्लास 8, 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए। जो कि आप लोग को पता ही होगा 8, 9, 10 में अब बोर्ड एग्जाम होने लगा है। तो जो भी सीरियस है, जो भी चाहते हैं कि मेरा 90% मार्क्स आ जाए, वह यार हमारे मतलब ये जो प्रोसेस है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को यदि लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और यूट्यूब में आप लोग को वगैरह वगैरह, जिससे आपका हो गया टाइम टेबल कैसे बनाएं, कुछ भी कैसे करें, कैसे पढ़ें, ये सब आप लोग को देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा यदि आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग वीडियो में डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 1 हम लोग लिखे हैं कि कभी भी किसी और का टाइम टेबल फ्लो ना करें, या का नहीं होगा, इसको हम लोग काट देते हैं। लिखा हुआ है कभी भी किसी और का टाइम टेबल फ्लो ना करें। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे नहीं बनाएं, तो कोई भी कुछ भी बना देता है। सुबह में 4 घंटा पढ़े, दोपहर को 3 घंटा पढ़े, शाम को 2 घंटा पढ़े, रात को 4 घंटा पढ़े। ऐसे करके आप लोग कभी किसी का टाइम टेबल का ना फ्लो कर पाइएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ। यदि आप और मैं है, ठीक है, ओके, यहाँ पर आप है, यहाँ पर हम है, ठीक है। यदि आप टाइम टेबल बनाइएगा तो मैं उसके हिसाब से नहीं चल पाऊंगा, यदि मैं टाइम टेबल बनाऊंगा तो मैं आपके हिसाब से नहीं चल पाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज से आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कोई भी किसी का टाइम टेबल का फ्लो नहीं कर सकता है। आप किसी और का टाइम टेबल का फ्लो नहीं कर सकते हैं, और किसी और आपका भी टाइम टेबल का फ्लो नहीं कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए वो किसी टाइम बना दिया, शाम को टाइम टेबल बना दिया, उस टाइम आपका ट्यूशन रहा, सुबह को बना दिया, उस टाइम आपका ट्यूशन रहा, किसी टाइम आपका स्कूल रहा। इसलिए आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, किसी और का टाइम टेबल कभी ना देखें। यदि आपको अच्छा मार्क्स गेन करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो अपना टाइम टेबल देखें। तो ये आप समझ गए, कभी भी किसी और का टाइम टेबल फ्लो ना करें। दूसरा पॉइंट हम लोग का, अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाएं। जैसे हम बताएं कि किसी और का टाइम टेबल ना देखें। यूट्यूब में जैसे आप लोग सर्च करते हैं कि टाइम टेबल से रिलेटेड सर्च करते हैं, इसलिए किसी और का टाइम टेबल मतलब देखें ही ना। मतलब अपने से एक मतलब खुद टाइम टेबल बनाएं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाएं, जिसमें जिस टाइम आप फ्री रहते हैं, जो टाइम आपको फ्री रहते हैं, जिस टाइम आपका ट्यूशन नहीं रहता है, स्कूल नहीं रहता है, जिस टाइम आपको पढ़ने का मन करता है, सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, मतलब जिस टाइम आपको इंटरेस्ट है उस टाइम ही पढ़े, ठीक है। और 3rd नंबर पॉइंट में हम लोग लिखे हैं, दिन में कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ाई करें। दिन में कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ाई करें। यहाँ हम लोग लिखे हैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, ठीक है। यदि आप क्लास 8, 9 में हैं तो कम से कम आपका 8 घंटा चल जाएगा, वो अलग बात है। कम से कम आप क्लास 10 में हैं तो आपको 10 घंटा प्लस पढ़ाई करें। मैं अपने हिसाब से बोलना चाहता हूँ, यदि आप 10 घंटा प्लस नहीं कीजिएगा तो कम से कम इसके हिसाब से मैं जो लिखा हूँ 8 से 10 घंटा एकदम रेगुलर रहिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जिसमें से आपको 2 घंटा इस रिवीजन में देना है, 6 घंटा आपको न्यू सब्जेक्ट में पढ़ना है। मतलब सब मतलब रिवीजन करते रहे, पढ़ाई करते रहे, ठीक है। दिन में लिखे हैं, दिन में कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ाई करें, जिसमें आप खुद का टाइम टेबल बनाएं। जैसे हम तो बोल दिए हैं कि किसी और का टाइम टेबल का कोई फ्लो नहीं कर सकता है। जैसे आप सुबह में बना लिए 2 घंटा, या सुबह में आप बना लिए 3 घंटा, शाम को बना लिए 2 घंटा, 2, 3, 5 घंटा, ये यहाँ आपका हो गया। रात को बना लिए 3 घंटा, 8 घंटा या 4 घंटा बना लिए। आप सुबह को एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा बना लिए, शाम को ज़्यादा बना लिए। इसलिए अपना टाइम टेबल बनाएं और 8 से 10 घंटा पढ़ाई करें। हमेशा रेगुलर रहें। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ दिए, आज आप पढ़ें, जैसे आपका हो गया आज आप पढ़ें 2 घंटा, कल आप पढ़ेंगे 3 घंटा, फिर परसों पढ़ेंगे टाइम टेबल के हिसाब से, इस परसों पढ़ेंगे आप 8 घंटा, फिर एक दिन पढ़ेंगे 10 घंटा, फिर एक दिन पढ़ेंगे 2 घंटा। तो ऐसे कभी भी कुछ नहीं होगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मतलब यहाँ हम लोग मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप लोग 8 घंटा ही पढ़े, या कोई भी ज़बरदस्ती करेगा। यदि आप लोग 4 घंटा ही पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा वही टाइम टेबल का फ्लो करें, डेली पढ़े। लेकिन 4 घंटा में कोई नहीं होने वाला है, आप लोग टॉपर नहीं बनना चाहिएगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कम से कम ये टाइम टेबल के हिसाब से पढ़े और हमेशा रेगुलर रहे, हमेशा डेली पढ़े पर डे। तो आप लोग को कुछ नया नया सोच भी है। मान लीजिए आज आप लोग 8 घंटा पढ़ लिए, फिर 4 दिन बाद आप लोग 2 घंटा पढ़ रहे हैं, ये 8 घंटा भी बेकार चल गया, इसमें से कुछ याद भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग लिखे हमेशा रेगुलर रहे। आप लोग ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। मतलब यदि आप मान लीजिए हम मैथ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैथ बनाने का। मैथ में आप लोग मान लीजिए एक चैप्टर पढ़े, मान लीजिए चैप्टर नंबर 5 पढ़ें, AP वाला, ठीक है, AP पढ़ें, तो उसको मतलब आप जितना बार रिवाइज कर सकते हैं, जितना बार बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप 5 बार, 10 बार, जितना बार बन सकते हैं। साथ ही आप एग्जाम्पल भी बनाते रहिए, एग्जाम्पल भी, ठीक है। साथ में आप एग्जाम्पल भी बनाते रहिए। और कम से कम आप साइंस में क्वेश्चन से सर लिखाएं, आप अपने से खुद से नोट्स बनाएं, उसको जितना बार पूरा रगड़ के पढ़िए, पूरा रगड़ के, पूरा जिससे एकदम दिमाग में बैठ जाए। कोई क्वेश्चन बोले तो पूरा दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़े, जितना बार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सुबह जल्दी उठे। सुबह आप लोग को जल्दी उठना है, जिसका आदत है वो 4 बजे उठ जाए, जिसका आदत नहीं है 4 बजे उठने का वो 5 बजे उठ जाइए, जिसका आदत नहीं है 6 बजे उठ जाइए। लेकिन 6 बजे तो लेट नहीं कीजिए, कम से कम 4 से 5 के बीच तो उठ जाइए, क्योंकि शरीर अच्छा रहता है। ये टाइम पढ़ने का अलग ही मतलब एक ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं ना, वो रहता है। इस टाइम पढ़ाई सबसे अच्छा होता है, ठीक है।
ठीक है। सब सुबह जल्दी उठा, आपको ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है अपने से मतलब रखें। मतलब ऐसा नहीं कि वो किससे पढ़ रहा है, रात को पढ़ रहा है या दिन को पढ़ रहा है, या वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम में अपने से मतलब रखें। उसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े। जैसे आप लोग का नहीं आता है प्रीवियस ईयर का एक बुक, जिसमें 8 साल का दिया रहता है, 10 साल का दिया रहता है, वो बुक्स आप पढ़ें। क्योंकि ये वो बुक्स पढ़ लेते हैं, मतलब डायरेक्ट वो बुक्स ना पढ़े, सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं। सिलेबस कंप्लीट करें, फिर चैप्टर वाइज पढ़े। चैप्टर वाइज भी दिया रहता है वो बुक में, से प्रीवियस ईयर भी दिया रहता है। सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद आप ये प्रीवियस ईयर साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ें। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है बहुत VVI रहता है, इसमें से ही सब छपता है मेरे हिसाब से। लगभग 90% तो आराम से छपता है, 95%। जैक बोर्ड का बात करें तो कम से कम यदि आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 10 साल का कर लिया ना, तो आपका 99% छपेगा। 100% तो छोड़िए, 99% आराम से छप जाएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्स का टारगेट रखें। यदि आपको 90% लाना है तो आप आराम से 90% का टारगेट रखें। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, मेरा 70% है। आप पढ़िएगा तब ना आपका नंबर आएगा। कम से कम आप यदि मतलब कम से कम 90% लाना चाहते हैं, 90% का टारगेट रखें। ऐसा नहीं है कि आप 90% है, यदि आपको अंडर से बचाना पड़ेगा। मैं बोल दूंगा कि आपको 90% लाना ही है, तो आप कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। इसलिए यदि आप 80% लाना चाहते हैं तो 80% टारगेट रखें। तो कम से कम मिनिमम 80% का टारगेट रखना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि 80% मार्क्स लाना मतलब अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ तक हो गया मार्क्स का टारगेट रखें। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया टुडे पढ़े। देखिए सब सब्जेक्ट का टुडे आता है अलग से। जैसे आपका हो गया SST का, साइंस का, ये बहुत दिन से चल रहा है। साइंस का SCIENC, साइंस का हर चीज़ का आता है, सब चीज़ का टुडे आता है। इंग्लिश का मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका टुडे नहीं है, जो कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आप सब्जेक्ट वाइज टुडे को पढ़े, ठीक है। मैथ्स तो आप बना लीजिएगा NCERT या RT शर्मा, जो भी है, जो पब्लिकेशन का आता है उस अलग बात है। लेकिन आप टुडे पढ़े, टुडे से हर क्वेश्चन से बनाए। टुडे में दिया रहता है, उसमें से MCQ भी दिया रहता है। क्योंकि आप लोग का बोर्ड में भी MCQ पढ़ाए, MCQ का भी शायद 50% ना कितना क्वेश्चन पूछता है, 50 या 40% जितना है। टुडे पढ़े। उसके बाद यहाँ है मॉडल सेट पढ़े। देखिए मॉडल सेट आपको जब एग्जाम के समय जो निकलता है, मॉडल सेट एग्जाम के समय जो निकलता है वो तो पढ़ना ही है। लेकिन प्रीवियस ईयर अभी जो 2-3 साल से हो रहा है मॉडल सेट, वो जो MCQ वाला क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़े, एकदम अच्छा से पढ़ें। क्योंकि क्वेश्चन वो सब तो बदल नहीं सकता है ना, वो करंट अफेयर्स नहीं है ना, वो GK है, वो तो बदल नहीं सकता है। वो मॉडल सेट पढ़े, मॉडल सेट को प्रीवियस ईयर को पढ़ें। उसके बाद जितना क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में सबको पढ़ें। वो तो आप लोग को पहले ही पॉइंट में बता दिए हैं। मॉडल सेट पढ़े, मॉडल सेट को एकदम अच्छा से याद करें, सब एकदम पढ़े। उसका न्यू जब एग्जाम में जब 2 महीना मतलब वही बाकी 2 महीना बाकी रहता है शायद, तब आप न्यू को मॉडल सेट खरीद ले, उसको भी पढ़ें। लेकिन पहले ये सब स्टेप बाय स्टेप फ्लो करना ही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है, उसके बाद लास्ट में चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए सही है, अब सही है। लास्ट में है सैटरडे एंड संडे को रिवाइज करें। आप लोग पूरा सप्ताह में, यहाँ 7 दिन है, सो यहाँ हम लोग 5 दिन लिख लेते हैं। 5 दिन में जो भी पढ़े हैं वो सैटरडे और संडे को हमेशा रिवाइज करें। यदि आप सैटरडे संडे 2 दिन देना नहीं चाहते तो कम से कम संडे को रिवाइज करें ही करें, एकदम जितना पढ़े हैं पूरा सप्ताह में। तो आप लोग का माइंड खुला रहेगा, सब याद भी रहेगा, ठीक है। सैटरडे या संडे को हमेशा रिवाइज करें और अपना खुद का टारगेट बनाएं, किसी का टाइम टेबल के हिसाब से ना चले, एकदम अच्छा से पढ़ें। और मैं इस चैनल में सबको मॉडल सेट से लेके यहाँ पर लिखता हूँ। चलिए यहाँ पर आपको मॉडल सेट, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आपका हो गया पूरा मैथ्स का ऑल सॉल्यूशन, उसके बाद साइंस हो गया, SST हो गया, उसको मतलब 10th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का, 8, 9, 10 सब पढ़ाया जाएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन कराया जाएगा, इसमें आप लोग को कम से कम 90% लाने में पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। मैथ में आप लोग को पूरा, यदि आप लोग हम लोग मेरा चैनल से जुड़ते हैं तो आप लोग मैथ में कम से कम 95+ तो मैं, यदि आपसे मेरा लेक्चर देखते हैं तो कम से कम 95+ लाना ही पड़ेगा। इसके बाद डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कितना रिवाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं। ऐसे तो कोई 50 नंबर भी ला नहीं पाएगा यदि आप पढ़ते नहीं तो रिवाइज नहीं करते। तो यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं और मेरा स्टेप को फ्लो करते हैं तो आपका पक्का 95+ आएगा। और यदि आप ये 95+ पक्का आई भी करेगा। मैं तो 100 का पूरा टारगेट नहीं दे सकता हूँ। आप यदि अपने से 100% मेहनत करते हैं तो आपका मैथ में एकदम 100 नंबर आ भी करेगा, क्योंकि मैथ में 100 नंबर एकदम आता है। मेरा भी मैथ्स में क्लास 10 में 90 वही शायद 98 के आसपास आया था, तो आपका एकदम आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और बाकी यहाँ 8, 9, 10 सब सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग हमारा चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू।